पर है कि धन तो है, पर अपने लिए भी उपयोग नहीं कर पाते। इनका धन होना ना होना बेकार है। भगवान की कथा सुनने से पहले आज हमको एक कथा सुनाने दीजिए आप, फिर हम ले चलेंगे। बहुत मस्ती वाली कथा है। एक व्यक्ति अत्यंत कंजूस, आप लोगों को सीखने के लिए है। यदि जीवन में कंजूसी है बाहर निकालिए। पत्नी बड़ी अच्छी, पत्नियां होती हैं अच्छी, धर्म सिखाने वाली। पति से कहती है कि ये बंगला, ये गाड़ी, ये महल, ये रुपया, ये पैसा कुछ लेके नहीं जाओगे, कुछ दान करो। पति बोलता है कि तुम चुप रहो, कमा के हम लाए हैं तो समझ में आता है कि कितना मेहनत से लाया है। तुमको क्या है, घर बैठे बैठे दान करो, दान करो। पत्नी ने कहा कि इतना धन आपके पास है लेकिन जीवन में कोई सत्कर्म नहीं है आपका उद्धार नहीं होगा। बोला कि दान करने के सिवा तुम जो कहो मैं करूंगा। पत्नी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा भैया, इसको मजाक में मत लीजिएगा। पत्नी ने कहा कि ठीक है, यदि दान नहीं कर पाते हैं तो गंगा में जाकर कम से कम एक बार डुबकी लगा के आ जाओ। अब गंगा जी की दूरी उसके घर से मात्र 10 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। उसने कहा कि रे 10 गुना 20 रुपया तो भाड़ा लग जाएगा और ये 20 रुपया मैं व्यर्थ में बर्बाद नहीं कर सकता। पत्नी ने कहा कि छोड़िए ना गाड़ी घोड़ा, स्वस्थ शरीर है, पैदल पैदल चले जाइए और नहा के आ जाइए। तो पत्नी के जिद करने पर, ध्यान से सुनिए सब लोग, ये कोई साधारण कथा नहीं है। पत्नी के कहने पर वो व्यक्ति गंगा नहाने गया। उसने वहां क्या देखा, टीका चंदनधारी बड़े बड़े पंडा वहां पर श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण पैसा छोड़ेंगे नहीं, अभी स्नान करेंगे तो कुछ दान भी मांगेंगे। बनारस गंगा के तट पर गया व्यक्ति, सोचने लगा कि दान देना पड़ेगा, यहाँ नहाएंगे तो ये पंडा लोग तो झंडा गाड़ के बैठे, क्या करें। सोचा कि चलो शमशान घाट में जाके नहा लेते हैं, मुर्दा घाट, वहां कौन पंडा मिलेगा दान मांगने वाला। और चला गया शमशान। कौन सा घाट है वहां, मणिकर्णिका। तो भगवान तो सब देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, सब तो छोड़िए, कौन क्या सोच रहा है ये भी भगवान को पता है। भगवान ने उसके मन की बात समझ लिया कि अच्छा रे बाबू इतनी कंजूसी, रुक रुक। जैसे ही नाक बंद करके गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए गया, भगवान वहां ब्राह्मण का रूप लेके प्रकट हो गए शमशान घाट में। नाक खोला, देखा आप कौन हो, कहा कि मैं बड़ा संतोषी पंडा हूँ। तो यहाँ संसार में क्यों झंडा गाड़ने आए हैं। कहा कि अरे बाबू वहाँ गृहस्थ संत लोग रहते हैं, जिनका बाल है, बच्चा है, परिवार है, वो कमा रहे हैं। मैं यहाँ साल में एक ही बार आता हूँ और जो जजमान हमको मिलता है साल भर का हम उसी से ले लेते हैं। समझ में आ रही है कहानी। कहा कि यहाँ जो मिलता है उसी से में 1 साल का खुराक ले लेते हैं। बोला कि गलत फहमी में है आप। वो तो पत्नी के कहने पर हम गंगा नहाने आ गए, दान वान हम करने वाले नहीं हैं। तो भगवान पंडा जो बने, भगवान ने समझाया, देखो बेटा स्नान के बाद दान का नियम है, चाहे तुम जितना करो लेकिन दान स्नान के बाद, गंगा स्नान के बाद दान जरूरी है। बोला कि हम कुछ लाए ही नहीं, तुम दान करें कहां से। पत्नी भेजी जबरदस्ती, हम आ गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मणों के पास सब समस्या का समाधान रहता है, क्योंकि ये मार्ग दर्शक है हमारे। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम संकल्प करो उधार, मैं तुम्हारे घर आ करके ले लूंगा। तो व्यक्ति ने 1 पैसा संकल्प किया, हाथ में गंगाजल लिया और 1 पैसे का संकल्प किया उधारी। गंगा नहा के घर आ गया वापस।
अब भगवान तो जब चाहे जहाँ प्रकट हो सकते हैं, भगवान के लिए क्या है। जैसे ही 10 किलो पैदल गया 10 रुपया बचाने के लिए, 10 किलो पैदल आया 10 रुपया बचाने के लिए और आराम करने के लिए गया, वैसे ही भगवान दरवाजे पर आ गए कि सीताराम 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 को जानने वाली है। दरवाजा आके खोला, देखा कि एक संत खड़े हैं। कहा कि हे महात्मा, क्या सेवा करूं। महात्मा ने कहा कि सेवा आपका नहीं है, सेवा आपके पति का है। क्या सेवा है। कहा कि गंगा नहाने गए थे तो कुछ दान संकल्प किया है, जाओ कह दो कि ब्राह्मण देवता दान लेने के लिए आ गए। पत्नी ने जाकर के बताया कि जी गंगा नहाने गए थे, कुछ दान किए हैं, संकल्प क्या। बोला कि हाँ 1 पैसा संकल्प किए हैं। तो बोला कि पंडित जी आ गए। महात्मा जी बोला कि इतनी जल्दी, अभी हम आए हैं, वो भी पहुंच गया। बोले अरे आप आए तो आपके पीछे पीछे वो भी आए होंगे। अब किसी को भी अपना संपत्ति लेने का अधिकार तो है, आपने दान कर दिया, इसका मतलब 1 पैसा उनका है, तो आप दे दीजिए। पति बोला कि सुनो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। तो पत्नी से पति बोला कि सुनो, ब्राह्मण देवता से जाकर के कह दो कि 10 किलोमीटर पैदल गए, 10 किलोमीटर पैदल आए तो हमारे पति देव बीमार पड़ गए, बहुत तबीयत खराब हो गई है, उठने की शक्ति नहीं है और पैसा तिजोरी में खोले इतना ताकत भी नहीं बचाओ, इसीलिए आप बाद में आइएगा। पत्नी जाकर जो पति बोला बोल दी। भगवान वाह, बोले बाप, बड़ा अफसोस, इतना भक्त हमारा जो संकल्प किया बीमार पड़ गया, पर मैं भी ब्राह्मण हूँ, अपना धर्म जानता हूँ, आज मेरा भक्त बीमार है, इस हाल में उसको छोड़कर चला जाऊं, ये तो उचित नहीं है। वो जब तक ठीक नहीं होगा तुम तो हमारे रहने खाने की ही व्यवस्था कर दो। पत्नी ने जाकर के बताया, वो महात्मा तो कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक यही व्यवस्था करने के लिए, खाने पीने के लिए। अब जो व्यक्ति 1 टाइम नहीं देना चाहता, 1